अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सत्यनारायण कथा के इस पर्व में आप सभी का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, यह सत्यनारायण जो सदैव दिखता ही रहता है, एक क्षण भी जिसका वियोग नहीं होता, उस सत्यनारायण की कथा हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से जान रहे हैं, देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं, उसका मनन चिंतन करने के प्रयास में हैं। और हमने पहले यानी इसके प्रथम खंड में हमने ये देखा था कि भगवान श्री विष्णु जी के पास नारद जी गए और विष्णु कौन है? तो वो सत्वगुण हैं। सत्वगुण की शरण में जाने से ही हमें सत्य का लाभ होता है। और नारद जी कौन हैं? जो मैंने जिसे कहते हैं कि सभी आर्त जनों का समाधान करने में सदैव प्रयत्नरत रहने वाले ये महान विभूति नारद जी है। और ये नारद जी भगवान श्री विष्णु के पास जाकर कहने लगे कि मनुष्य में आए हुए यानी मनुष्य लोक में मन की गति में कामना पूर्ति के लिए सतत लगे रहने वाले इन मनुष्यों का कर्मफल भोगों से यानी अत्यंत व्याकुल हो गए हैं ये सारे, और इन सब का दुख कैसे दूर हो। नारद जी इस तरह भगवान श्री विष्णु जी से कहने लगे और उनको नमस्कार कर ये भी आग्रह किया कि भगवान आप मन वाणी से परे हैं, आपकी इतनी अपार और शक्ति है कि आपका आदि मध्य अंत कोई नहीं जान सकता, और आप सर्वांतर्यामी हैं और आपकी महिमा अपार है। उस पर विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे नारद, आप जिस लोक संग्रह के हेतु से आए हैं वो मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा कि मनुष्य के पास अपने हित के लिए अत्यंत श्रेष्ठ प्रश्न किया है। हे प्रिय, परम पवित्र एक व्रत है जो मैं आपसे कहूँगा और जिसको धारण करने से मनुष्य मोह जाल से छूटकर भवसागर से पार जा सकता है। ऐसे दुर्लभ व्रत को मैं अब आपसे कहूँगा। विष्णु भगवान ने कहा कि यह व्रत आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाला है। यह व्रत सर्वत्र यानी विजय देकर धन संतान सौभाग्य को देने वाला है। यहाँ तक हमने प्रथम अध्याय मैंने प्रथम अंक में जानकारी ली थी। आइए अब प्रथम अध्याय को शुरुआत करें। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि प्रातः काल से ही ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों द्वारा दिव्य चक्षु योग का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करके सत्यनारायण का धारण रूप व्रत ग्रहण करें। यानी दिव्य चक्षु के द्वारा, दिव्य चक्षु के सिद्धांत के अनुसार सत्यनारायण के व्रत को धारण करना चाहिए। एवं संध्या समय ब्रह्मविद ब्राह्मणों और गुरुजनों तथा इष्ट मित्रों सहित एकाग्र चित्त से सत्यनारायण के विधिवत पूजन द्वारा विचार करना चाहिए। उत्तम उत्तम पदार्थ नैवेद्य भगवत चरणों अर्थात सगुण निर्गुण युक्त दिव्य पदों में समर्पित करें। भगवत निवेदित पदार्थों को सवाई के हिसाब से लें, उसमें पंचीकरण का विचार करते हुए समर्पित करें। सत्यनारायण व्रत की बुद्धि में दृढ़ता होने के हेतु इस परम पवित्र व्रत के करने वालों की कथा सुनकर फिर श्रवण कराने वालों को दक्षिणा दे, साथ ही वह ब्रह्मरूपी अहंग भी दक्षिणा में दे दें। पश्चात ब्राह्मणों सहित उपस्थित मंडली को नारायण रूप जानकर भोजन कराना चाहिए। आत्म प्रसाद निश्चय में धारण कर
प्रेम में मग्न हो सत्यनारायण व्रत का विचार करते हुए अपने अपने स्थान पर जाएं। अब आत्म प्रसाद निश्चय में धारण कर प्रेम में मग्न हो सत्यनारायण व्रत का विचार करते हुए अपने अपने स्थान पर जाएं। ये सत्यनारायण की कथा जो है एक रूपकात्मक कथा है और इस कथा को हम अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से देखेंगे और जानेंगे। तो इस प्रकार श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने वालों को अक्षय सुख प्राप्त होता है। यह इस व्रत की फलश्रुति बताई गई है। विशेषकर कलयुग में इस पृथ्वी पर अर्थात संसार के नाम रूपात्मक प्रपंच को धारण रूप पृथ्वी पर रहने वाले मानव समाज को परम कल्याण का यह एकमेव उपाय है। यहाँ प्रथम अध्याय पूर्ण होता है। अब इसके अनंतर इसकी व्रत कथा आरंभ हो रही है। हम भी अपने मन बुद्धि चित्त और अहंकार को एकाग्र करके इस कथा का यानी श्रवण करें, मनन करें। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान तथा नारद जी संवाद द्वारा व्रत की विधि एवं परमोच्च महत्व को बतलाकर श्री सूत जी कहने लगे कि हे शौनकादि ऋषिजन, पहले किसने इस व्रत को किया, अब यह बतलाता हूँ। अत्यंत रमणीय काशी नगरी में अर्थात इस शरीर रूपी काशी में एक ब्राह्मण रहता था। वह सत्य को जानने की जिज्ञासा रूप क्षुधा और विज्ञान रूपी अमृत को पान करने की प्यास से व्याकुल प्रतिदिन पृथ्वी पर घूमता रहता था और भिक्षा मांगता था। तो वो भिक्षा में क्या मांगता था कि वह सत्य क्या है, यह जिज्ञासा रूप क्षुधा, यानी इस जिज्ञासा की उसे भूख लगी थी और वो अध्यात्म विज्ञान रूपी अमृत को पान करने की प्यास से व्याकुल हो गया था। यानी जो अध्यात्म विद्या का यानी जिसे प्यास लग गई है, जिसे भूख लग गई है, जो व्याकुल हो गया है, ऐसा यह ब्राह्मण यानी तत्वबोध के लिए भटकता रहता था। योग्य व्यक्ति देख प्रश्न करता था। वो जैसे यानी जहाँ हमारी क्षुधा और तृषा का शमन होता है, ऐसी जगह ही ये मनुष्य जाता है। इस तरह ये जो विज्ञान अमृत पान के लिए जो भटक रहा था ब्राह्मण, वो सबसे प्रश्न करता फिरता था। अनंत रूपा अनंत नामी ऐसे प्रभु उस ब्राह्मण की तीव्र जिज्ञासा को देखकर रुद्ध ब्राह्मण के रूप में आए। जब हमारी अंतर इच्छा और हमारी जब जिसे कहते हैं कि तीव्र जिज्ञासा यानी उपलब्ध हो जाती है, तब हम उसके शमन के लिए जगह जगह प्रयास करते हैं। तो इस तरह गीता में भी आया है कि हिये में सब भूतों के पार्थ ईश्वर है बसा, यंत्राकार फिराता है भूतों को निज शक्ति से। तो वही प्रेरणा, वही विश्वरूप परमात्मा प्रेरणा देता है, क्योंकि वो सबके हृदय में बैठा हुआ है और वही यंत्राकार फिराता है भूतों को निज शक्ति से। जिसे जो चाहिए उस दिशा में प्रेरित करना और चालना देना, ये उसी विश्वरूप परमात्मा का कार्य है। और इस तरह जो चाहता है उसको वो प्राप्त हो जाता है। उस तरह वो प्रेम पूर्वक उस ब्राह्मण से प्रश्न किया कि हे प्रिय, तुम इतने दुखित चित्त से क्यों बोलते हो? हे द्विजोत्तम, यह सब हमसे कहो। ब्राह्मण बोला, मैं सतबोध रूप धन से रहित, यानी मुझे सतबोध नहीं हुआ है महाराज, अत्यंत दरिद्र। क्यों? क्योंकि जब तक मनुष्य को आत्मस्वरूप की जागृति नहीं होती, आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, तो उसे अत्यंत दरिद्र ही कहना चाहिए। क्योंकि उसे सब कुछ तो मिला है, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त सब कुछ मिला है, लेकिन बोध नहीं मिलने से वो उन साधनों का अपव्यय करता रहता है। और इसीलिए ये जीव भले ही इसे सभी भोग, ऐश्वर्य, मान, सम्मान सब कुछ प्राप्त हो, लेकिन वो तब तक दरिद्र ही रहता है जब तक उसे अपने स्वस्वरूप की जानकारी, स्वस्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इसलिए ये ब्राह्मण कहने लगा कि मैं सतबोध रूप धन से रहित अत्यंत दरिद्र सतविद्या के लिए भावबंध में फंसा सदैव घूमा करता हूँ।
सदैव इसी की तलाश में रहता हूँ कि वो अध्यात्म विद्या का अमृत मुझे प्राप्त हो जाए और मैं यानी स्थायी समाधान को प्राप्त करूं। यदि आप इससे मुक्त कराकर सद्बोध की भिक्षा दे सकते हो तो दीजिए। यदि आप मुझे वो सद्बोध दे सकते हो तो दीजिए, यही मैं चाहता हूँ। रुद्र ब्राह्मण बोला, हे ब्राह्मण, तुम्हारा इच्छित फल श्रीपति नारायण के अखंड व्रत से ही सार्थ होगा। अतः उस सर्वश्रेष्ठ व्रत की विधि को समझाता हूँ। इसको समझकर निश्चय युक्त होने से मनुष्य इस संसार चक्र अर्थात आवागमन अथवा जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर तुम इस विधि को एकाग्र चित्त से समझ लो। एकाग्र होना चाहिए हमारा चित्त। अगर हमारा चित्त अनेक प्रकार के यानी वाद विवाद, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, मानिंदियाँ, पूर्वाग्रह इनमें ग्रसित हो तो ये बोध हमारे हृदय में स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए वो वृद्ध ब्राह्मण यहाँ उसे जागृति दे रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इस विधि को एकाग्र चित्त से समझ लो। और समझाने लगे कि हे वत्स, आज सत्यनारायण के सत्य स्वरूप विश्व अधिष्ठान को भूल जाने से ही अज्ञान रूप दरिद्रता ने घेर लिया है। उस विश्वरूप परमात्मा का सत्यबोध भूल जाने से ही अज्ञान रूप दरिद्रता ने घेर लिया है। दरिद्रता क्या है इस जीव की? क्योंकि वो अज्ञान रूप दरिद्रता है। जब तक अज्ञान नहीं जाता और ज्ञान का प्रकाश नहीं होता तब तक ये सुख के लिए, समाधान के लिए भटकता ही रहता है। भोग ऐश्वर्य में, मान सम्मान में भटकता ही रहता है, लेकिन उसकी दरिद्रता नहीं जाती। जैसे भोजन करने पर ही हमारी तृप्ति होती है, उसी तरह जब तक ये सत्यबोध, अध्यात्म विज्ञान का सत्यबोध जब तक हमारे हृदय में स्थिर नहीं हो जाता तब तक हमें शांति तृप्ति का अनुभव भी नहीं हो सकता। और इस तरह कहकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कंध का ढेला सामने रखते हुए उपदेश किया। यही सत्यनारायण का वास्तविक स्वरूप है और इसी को जानने से हमारे सभी संशय भ्रम नष्ट हो जाते हैं। तो ब्राह्मण क्या कहने लगे कि यह सत्यनारायण के सत्य स्वरूप में की वस्तु अधिष्ठान रूप है। उन्होंने उस पूजा में रखा हुआ एक कंद उठा लिया, जैसे हमने यहाँ अधिष्ठान रूप इस मिश्री को धारण कर लिया है, और यह सत्यनारायण के सत्य स्वरूप में की वस्तु अधिष्ठान रूप है। इसमें पहले पांचों ज्ञानेंद्रियों से देखो। अब इसको हम यहाँ जैसे उस वृद्ध ब्राह्मण ने वो जो सत्य के खोज में निकले हुए ब्राह्मण को उपदेश किया था, उसी तरह से हम भी इस सत्यनारायण की विधि को विधिवत जानेंगे और विधिवत जानने से उस सत्यनारायण के सत्य स्वरूप का हमें बोध होगा, अनुभव होगा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा कि ये जो सत्यनारायण है, ये जो दिख रहा है विश्वरूप परमात्मा, यही सत्य है और यही नारायण है, क्योंकि ये स्वयं संचालित स्वयंभू है और इसमें यानी ये कभी यानी दृष्टि के बाहर जाता ही नहीं, ये सदैव दिखता ही रहता है। क्यों? क्योंकि सत्य उसी को कहते हैं जो सदैव होता है, नित्य होता है, स्थायी होता है और जिसका बोध हमें सतत होता ही रहता है। ऐसे ये सत्यनारायण का प्रत्यक्ष बोध यहाँ उस वृद्ध ब्राह्मण ने उस खोजी ब्राह्मण को दिया। वही बोध हम इस अध्याय में आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे और आपसे आशा है कि आप भी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को एकाग्र करके इस बोध को अवश्य ही ग्रहण करेंगे। आइए मिलते हैं अब इसके अनंतर के अंक में, यानी तृतीय अंक में प्रथम अध्याय से हम आरंभ करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि आप पुनः पुनः यही प्रार्थना करते हैं कि इस सत्यबोध को अपने हृदय में यानी ध्यानपूर्वक सुनकर, समझकर, जानकर, जांचकर धारण करें। और जिस तरह वो सत्यबोध के लिए यानी भटकता हुआ वृद्ध ब्राह्मण उसका समाधान हुआ, उसी तरह हमारा भी समाधान होगा। इस शाश्वती के साथ मिलते हैं अगले अंक में। यह सत्यनारायण की कथा
अध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से शक्ति स्वरूपा विभूति विदुषी माता राम सखी देवी के चिंतन से हमें प्राप्त हुई है। उनका भी इस अवसर पर सादर धन्यवाद व्यक्त करते हुए मिलते हैं आगामी अंक में। नर्मदे हर। सद्गुरु भगवान की जय।